तो वेलकम दोस्तों। आज जो हमारी वीडियो है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट पे जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 4। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ इफ एल्स और इफ एल्स के एल्स इफ, ये दोनों लाइक एक है ये इफ कंडीशन, ठीक है, एंड देन एल्स इफ कंडीशन और इफ एल्स एल्स एंड एल्स इफ कंडीशन, ठीक है ना। ये तीन कंडीशंस हैं, 1 2 एंड 3। तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो उसके लिए सॉरी। तो ये तीन कंडीशंस है। तो इफ एल्स कंडीशन कहाँ होती है? जब हमें किसी चीज को कंपैरिजन करना हो, किसी चीज को दूसरे से कंपेयर करना हो और उसका ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू निकालनी हो, तो बहुत जगह पे यूज होती है। जैसे कंडीशन से यूज टू डिसाइड अ फॉलो एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, लाइक यहाँ पे जो इफ कंडीशन है वो अलग अलग तरह के डिसीजन, जो प्रोग्राम है उसके फ्लो को और एग्जीक्यूशन यानी उसके काम करने के तरीके को डिफरेंट तरीकों से काम करने की कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशंस लगाई जाती हैं। जैसे इफ अ कंडीशन इज ट्रू यू कैन परफॉर्म एक्शन, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन यू कैन परफॉर्म दिस। अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाला आप सम कर पाओगे, अगर नहीं सही है तो ये आप सम नहीं कर पाओगे। कुछ भी, लाइक कोई भी कंडीशन हो सकती है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं पहले कंडीशनल कंडीशनल ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। तो मैं इसको सिलेक्ट किए करता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। तो अभी ये क्या है, लाइक अब पहली कंडीशन जैसे ए वेर ए इक्वल टू ए इक्वल टू 10 और बी वेर बी इक्वल टू 20। तो अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ अगर ए प्लस बी इक्वल टू 30, देन कंडीशन में हम क्या करेंगे, console.log a प्लस बी, ठीक है ना। तो और दूसरी एल्स कंडीशन इफ अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा उसको console.log, दूसरी एल्स कंडीशन में कुछ लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पहली ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन तो अपने आप बन जाती है। अगर नहीं सही है तो बस आप बोल दो कि ये फंक्शन वर्क करना चाहिए। अगर काम कर रही है तो वो जो इफ कंडीशन है वो फॉलो करेगी। अगर लॉग और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया। अब हम उसको पहले रन करते हैं फिर देखते हैं। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। लाइक अब हम क्या करेंगे, नोट प्रॉब्लम नंबर 7 डॉट जेएस। तो ये पूछ रहा है अभी ए इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, अब ट्राई करते हैं। अभी ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर, ये बोल रहा है ये सिंटेक्स एरर है। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन वर्क नहीं कर रही, सो ये सही सिंटेक्स नहीं है। लाइक हमारा जो सिंटेक्स लिखा हो वो सही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है देन ए प्लस बी, अदरवाइज बी माइनस ए। तो अब हम ट्राई करते हैं ये। तो आपको दिख रहा है अब कौन सी कंडीशन लाइक हुई है, मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ। एनोटेट, तो यहाँ पे जो आप एक सेकंड,
1 सेकंड में इसको रेज किया। तो यहाँ पे है लाइक ये जो आप कंडीशन देख रहे हो 10 आया, ये 10 आया, कैसे आया? बी था जो बी माइनस ए कंडीशन जो है वो लागू हुई। तो ए क्या था, बी क्या था 20, ठीक है, और माइनस 10। अब आंसर आ गया 10, ठीक है ना। तो ये एल्स कंडीशन फॉलो हुई क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी हमारी, जो ये बोल रहे थे हम भी, जो ए है, ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो जो 20 है, 20, ठीक है ना, वो 10 से बड़ा होता है, नहीं, वो है रॉन्ग, इसलिए बी। तो दूसरी कंडीशन हो गई, अगर ये बड़ा नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। तो अब ये हो गया, ये वाली कंडीशन लागू होगी, इसमें हमने ए माइनस बी किया था, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटली हमारा ऐसे कंडीशन, इफ कंडीशन यूज होती है। अब आगे पहले नोट्स पे जाते हैं, लाइक मैं इसको इरेज कर देते हैं, तो ये खत्म किया, ओके, एंड नाउ बैक टू नोट्स। तो अब वो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, जैसे कंडीशन होती है, एग्जांपल इसमें है कोड रन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जो हमने कंडीशन लगाई थी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तभी ये प्लस होना चाहिए वरना माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कोड रन, we can control which code needs to be run or which code not to run, लाइक कंडीशन के हिसाब से हमको पता चल जाता है कौन सा कोड रन होना चाहिए, कौन सा नहीं। और मैंने अगर a ग्रेटर देन b होता तो a प्लस बी हो जाता, जैसे कि अगर ये मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो अब जो पहले वाली कंडीशन रन होगी आप देख पाओगे। तो वन सेकेंड, a इज ग्रेटर देन b, या a देन ग्रेटर देन b है, देन फिर भी ये हुई नहीं। वन सेकेंड, क्या चक्कर आ गया भाई, हाँ ये रही, वो पहले कई बार अपडेशन होने में दिक्कत हो जाती है तभी। तो अब आप देख रहे हो ये 50 आ गया, यहाँ जो आंसर है, ये नोटेट एक सेकंड, ये, अरे वन सेकेंड यार, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या है, तो आप देख पा रहे हो भी, लाइक आंसर है जो वो 50 है, तो ये जो आंसर है 50 है, तो हमारी अब ये वाली कंडीशन रन हुई, क्योंकि जो ये है ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, तभी ये 50 आ गया, क्योंकि इसने इसको प्लस कर दिया। तो ये हमारी कंडीशन के हिसाब से हम कौन सा कोड रन करना, कौन सा नहीं, वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका सिंपल है, इफ कंडीशन पहले जो इफ लिखा जाता है, ठीक है ना, आफ्टर दैट करली ब्रेसेस आते हैं, जो कोड ब्लॉक होता है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल, अगर बुलियन वैल्यू देनी हो तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। मैंने सीधा कोड ये नहीं लिखा, कोड स्टार्ट ये रन प्रिंट हम ये नहीं करेंगे, हम सीधा प्लस माइनस से करेंगे, लाइक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और रिलेशनल कंडीशंस लगा रहे हैं। तो इफ द वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है चेक ने, where check name equal to name to, if check, हमने सीधा चेक लिख दिया, तो यहाँ पे सीधा हमारा जो है वो वैल्यू आ गई कंसोल होके, जो भी अगर ये दोनों एक जैसे हैं, नेम 1 नेम 2 बोथ आर सेम, देन ये कंडीशन प्रिंट होगी, ठीक है ना। तो एल्स इफ एल्स कंडीशन में नेगेटिव 0, फाल्सी वैल्यूज, लाइक फाल्सी वैल्यूज क्या होती हैं, मैं इसको भी एनोटेट करके, फाल्सी वैल्यू जिसकी कोई वैल्यूज नहीं है, हमारे पास नहीं है, बस हम इसको यूज कर रहे हैं। 0 फॉल्स वैल्यू, ठीक है ना, जो फॉल्स होती है वैल्यू, 0 फॉल्स है, सिंपल फॉल्स भी फॉल्स है, नेगेटिव 0 अगर आप लिख रहे हो नेगेटिव -0, तो वो भी फॉल्स आएगा अगर कहीं पे यूज कर रहे हो।
बिगलेंट 0 ऑन 0 0 तक, वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग अगर खाली या कुछ भी नहीं लिखा तब भी वो फॉल्स आएगा। नल नॉट नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, नॉट अ नंबर, तो ये भी अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं डिफाइंड हो रही है तब भी फॉल्स है। नैन नॉट अ नंबर, अगर कोई नंबर नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग भी है नंबर भी नहीं है, आपने कुछ और ही लिख दिया, लाइक आपने फारसी लिख दी, तो वो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा और उसको भी वो नंबर को बोल देगा ये नंबर नैन, नॉट अ नंबर, ठीक है ना। तो ये सभी चीज ये सभी हैं। तो अब हम आगे जो कंडीशंस है, सिंटैक्स सिंपल है। इफ एल्स का मैंने आपको दिखाया था, अगर दोनों में ए इज ग्रेटर, मैंने जो यहाँ पे सिर्फ प्लस किया था, अगर ये दोनों ए इज ग्रेटर देना तो उसने ये कर दिया, मैंने प्लस कर दिया था, तो सीधी सी वो कंडीशन नेम चेक किया। तो ये कुछ हिंट्स है, एग्जांपल्स आपके लिए। अब आ गई एल्स इफ कंडीशन, अभी आपने पहले लाई थी एल्स कंडीशन, तो अब हमारी आएगी जो एल्स इफ कंडीशन आएगी। तो एल्स इफ कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 500। पहले हमने एक लिखी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है ना, लाइक ये भी आ सकता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर वैल्यू टोटल बिल की जो है ग्रेटर देन 1000 है, 20% डिस्काउंट, इफ ग्रेटर देन 500 है तो 10% डिस्काउंट, एल्स नो डिस्काउंट, अगर इससे कम है तो नो डिस्काउंट। ये होता है एल्स इफ कंडीशन का सिंटैक्स। हम वही उसी एग्जांपल पे यूज भी करेंगे इसको। तो ये कुछ और एग्जांपल आप इसको ट्राई करें तो बढ़िया बात है। आप इफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे है ट्रू फॉल्स। अब सीधी अगर हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, वो भी हम यूज करते हैं सिर्फ सिंगल इफ कंडीशन कहाँ पे यूज होती है, और एल्स इफ में फर्दर कंडीशंस कैसे होती हैं। एल्स में भी हम इफ लगा सकते हैं। ये सभी ये कंडीशंस आपको खुद भी ट्राई करनी चाहिए, नॉट ऑपरेट, ठीक है ना। तो मैं आपको बस कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मैंने एल्स है तो अब मैं इस पे लिख देता हूँ एल्स इफ, एक इफ कंडीशन लगाने के बाद तो इस पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है ना, या तो लेस देन हो या इक्वल टू बी हो। तो अब हम इस कंडीशन को लगाएंगे। तो अब हमें क्या है, लाइक यहाँ पे चेक करते हैं दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये फुलफिल नहीं हो रही तो पहले वाली ही चलेगी कंडीशन, ठीक है। तो 50 अगर ये ग्रेटर देन बी है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन कर देता हूँ, तब तब ये माइनस बी करेगी क्योंकि ये बड़े। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन है तो ये, क्योंकि सिंटैक्स अभी अपडेट नहीं हुआ था तो इसको ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, पर ये कर नहीं रहा, बी माइनस ए नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें कुछ और भी ट्राई करना पड़ता है, सीधा ये नहीं लिख सकते ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम ही हो गया ना, वो भी ग्रेटर देन ही है तो ये भी ग्रेटर देन है। इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मैं 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 0, क्योंकि अब जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले सिर्फ ग्रेटर देन थी, अब ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अब अगर मैं एल्स में कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स कंडीशन, तो एल्स में हम सीधा लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी कंडीशन अगर नहीं मिल रही सॉरी, तो हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे कर देंगे ए इंटू बी, अगर वो ना ग्रेटर देन ना इक्वल टू है तो तीसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्लियर लिख के हमने यह सारा क्लियर कर लिया। तो अब कंडीशन दूसरे वाली फॉलो हो रही है, या मैं आपको एडिट करके कर रहा हूँ। तो ये वाली कंडीशन फुल लोगो जो हमारी एल्स इफ कंडीशन है ये लागू हो रही है, क्योंकि जो हमारा ये है 30 और ये वाला 30 दोनों इक्वल टू है, ए इक्वल टू बी है, ये तो नहीं है, तो इसको ये कंडीशन रद्द हो जाएगी, ठीक है ना।
पर ये है तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ये लग जाएगी, तो इससे ये b माइनस ए हो गया, तो 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे दूसरी कंडीशन में हम लाइक, अब मैं क्या करता हूँ, ए अगर ग्रेटर देन ए लेस देन है तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, इसका हाफ कर देता हूँ, तब ये कंडीशन क्या होती है, तब हम इस कंडीशन का रिजल्ट चेक करते हैं, तो ये आ गया 4500। तो अब इसने क्या किया, ये कंडीशन नहीं फॉलो होती, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, और ये भी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ना तो ग्रेटर देन है तो इक्वल टू भी नहीं है, क्योंकि ए 15 है और बी 13 है, तो कम है ए। अगर ये कंडीशन दोनों नहीं होती, तो यहाँ पे क्या है, अगर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं, तो तीसरी कंडीशन में बस ये है कि सीधा इसको मल्टीप्लिकेशन दे जाए, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स का अलग अलग सब जुगाड़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी लगा लो भी, अगर हम दे देते हैं, ये कंडीशन तो है ही है, एल्स में हम इफ लगा देते हैं, एल्स इफ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में इफ कंडीशन लगा देते हैं, तो बहुत नीचे चल गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, अगर एल्स में भी कंडीशन तब फॉलो होनी चाहिए अगर जो ए है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ए शुड बी लेस देन बी, देन ये होना चाहिए, अदरवाइज लेस देन और इक्वल, ए शुड बी इक्वल टू बी, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो ए शुड बी इक्वल टू बी, अगर ये हो तो ये होना चाहिए, लाइक इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एल्स में, और इसी के इफ एल्स कंडीशन की एल्स में हम क्या लिखेंगे, अगर ये नहीं फॉलो हो रही तो कंसोल डॉट लॉग, तो हम कर देंगे b डिवाइड बाय a। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं भी हमारा जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है, तो अभी देखिए a इक्वल टू बी, बट नहीं, ये हो नहीं रहा, तो हमें क्या करना था, a डिवाइड बाय b, b डिवाइडेड बाय a, और ये कंडीशन लागू नहीं हुई एज, क्योंकि a इक्वल टू b, और ये हमने एक इक्वल टू लगाया, इक्वल टू b, तो दो। अब ये, अब एज इफ में कंडीशन में मैंने क्या कंडीशन दी थी, लाइक अगर ये दोनों, ये और ये इक्वल टू है, तब ये इक्वल टू है, तब हमारी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए थी। ठीक है, बट ये तो है नहीं, तो ये क्रॉस हो गया। तो दूसरी कंडीशन में बोला था भी, लाइक अगर जो दोनों इक्वल नहीं है तो इसको डिवाइड करना है, लाइक बी डिवाइड, सॉरी थोड़ी सी ना ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक मैं फिर से ट्राई करता हूँ प्रॉपर, ये रहा, तब ठीक है ना, तो a डिवाइड b, तो अब हमें क्या है, लाइक b डिवाइड करना है a से, तो अब इक्वल टू आ गया ये 2 के, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है ना, तो ये हो गया इक्वल टू 2, ये हमारी कंडीशन फॉलो हो गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो ये था एज इफ कंडीशन, और हमने अब
लाइक एक नहीं, मैंने एक में ही आपको सभी कंडीशंस करके दिखा दी। लाइक यहाँ पे एल्स कंडीशन, एल्स में एल्स इफ और एल्स कंडीशन, सिंपल इफ में इफ और एल्स कंडीशन, तो ये सभी एल्स इफ कंडीशन अकेले, और तीनों का ये भी मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में करके दिखा दिया ये भी। तो अब आपको क्या है, बस इसको ट्राई करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी सिचुएशन लेकर उसको ट्राई करते रहिए। अगर कोई नहीं समझ आता तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए और ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज का चैप्टर यही था कंडीशनल स्टेटमेंट का, उससे इसके नोट में आपको अटैच कर दूंगा। और जब हमारा ये सभी पहली पहला एक पूरा स्टेप खत्म हो जाएगा, तब हम इसको मैं पूरे के पूरे जो रेपलेट का लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपको सभी रेपलेट मिल जाएंगे जो जो मैंने एग्जांपल दिए हैं। तो सभी की सभी आपको मिल जाएंगी। और वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और ट्राई करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।